बिजली गैस की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। कमर तोड़ महंगाई आ गई, ढेरों शराइत मान ली, फिर भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान समझौता ना हो सका। IMF और पाकिस्तान इक्तिसादी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त पर मुफाहिमत में नाकाम। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। हुकूमत ने महंगाई पहले कर दी और अब IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। ये है हुकूमत की हिकमत अमली। शहबाज शरीफ की PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया और IMF को भी चक्कर दिया। 3 साल से आवाम का मुआशी कत्ल जारी है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने 2015 में IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया था। हमारे दौर में IMF प्रोग्राम पर इमरान नियाजी तनकीद किया करते थे। सालिहा कारसाज के शोहदा की बरसी पर पीपल्स पार्टी का कराची में जलसा। बाग़ जिना में कारकुन जमा होना शुरू। सिंध भर से काफिलों की कराची आमद। बिलावल भुट्टो जलसे में अहम ऐलानात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि जियाले मुल्क में कठपुतली तमाशे का खात्मा करके दम लेंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वाले तमाम शोहदा की वारिस है। जलसागाह और अतराफ में सख्त सिक्योरिटी, कंटेनर्स की हिफाजती दीवार खड़ी कर दी गई। चौक चौराहों पर फौज को जेर बहस लाने वालों से धोबी गांठ वाला सलूक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का मरियम नवाज शरीफ को पैगाम। कहा, मरियम का इदारों और सरबराहों का नाम लेना कम अक्ली है। जूडो कराटे और सियासी उखाड़ पुछाड़ करके वो अपनी सियासी खबर खो देंगी। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। नवाज शरीफ प्लान करके लंदन गए, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। जिसने ये स्टैंड आइन की खातिर नहीं लिया, बल्कि आइन के ऊपर मजीद वार करने की खातिर ये स्टैंड लिया है। जिसने आइन को तार तार करने के लिए ये तकर्रियों का तमाशा बनाया। इमरान खान की बारी आई तो सिर्फ फौज के इदारे पे हमला नहीं किया, बल्कि फौज के इदारे पे खुद कुछ हमला किया। और नवाज शरीफ ने 4 साल पहले ये बात कही थी कि इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज थाली में खिलाने वालों को ऐसा सबक मिला है कि मैं बता नहीं सकती। इमरान खान की जाली हुकूमत 2 दिन के अंदर अंदर धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार की खातिर कौमी इदारे पर खुदकुश हमला किया। उन्होंने स्टैंड आइन के लिए नहीं, इमरान खान को थाली में खिलाने वालों को ऐसा सबक मिला कि बता नहीं सकती। हुकूमत मुंह के बल जमीन पर गिरेगी और गिरती हुई नजर आ रही है। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान ने वोट की इज्जत को जूते के नीचे रौंद दिया। सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करना। तुमने जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं उस पर अवाम तुम्हारा तियापांचा करने को तैयार बैठे। तेल की कीमत बढ़ने पर ऐसे प्रोपेगेंडा हो रहा है जैसे हम किसी अलग सैयारे पर हैं। दुनिया में तेल गैस ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मंतक, कहते हैं मुआशी मुश्किलात आर्जी हैं, एक कौम की तरह मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे। प्राइवेट सेक्टर पर मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पर जोर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके पीर जहानिया में मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। 4 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। मुतासरा खानदान का सिर्फ एक शख्स घर में मौजूद ना होने के बाइस बच गया। बच जाने वाले घर के सरबराह ने मुकदमा अपने ससुरालियों के खिलाफ दर्ज करा दिया। इल्ज़ाम लगाया कि पसंद की शादी करने की वजह से बीवी के घर वालों ने आग लगाई। नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा। 24 घंटों में मजीद 450 से ज्यादा मरीज सामने आ गए।
लाहौर हॉटस्पॉट, 335 मुतासिर, अस्पतालों में 800 मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद में 24 घंटों में तकरीबन 150 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार जारी। सिर्फ खैबर टीचिंग अस्पताल में 269 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,831 टेस्ट किए गए। 720 मजीद केसेस मुस्बत निकल आए। सऊदी अरब में कोरोना पाबंदियों में नरमी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज फज्र समाजी फासले के बगैर अदा की गई। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने समाजी फासले के लिए लगाई गई अलामतें हटा दी। खाना काबा और मकाम इब्राहिम के गिर्द बैरियर भी हटा दिए गए। अब मुकम्मल अफरादी गुंजाइश के साथ नमाजें अदा की जाएंगी। तवाफ या सही करने वालों के लिए समाजी फासले का उसूल ख़त्म। मास्क की पाबंदी बरकरार रहेगी। पेशावर के एक गोदाम से 5 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत की सरकारी दवाएं बरामद। अद्वियात पर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हुकूमत, CDA और सरकारी अस्पतालों की मोहरें लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सरकारी लेबल और मोहरें हटाकर दोबारा पैक किया जा रहा था। बरामद की गई दवाओं में कोरोना, हामला खवातीन की दवाएं और इंसुलिन भी शामिल। मौके से एक मुलजिम गिरफ्तार। वर्ल्ड T20 का मेला सज गया। पहले मैच में ओमान और पापुआ न्यू गिनी की टीमें मद्दे मुकाबिल। ओमान के खिलाफ पापुआ न्यू गिनी की टीम की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत से खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप पर देखिए सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो पर। बैटिंग के बादशाह इंजमामुल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद और मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहिराना राय और दिलचस्प और बेलाग तबसरों के साथ। बाबूसर में बर्फबारी में फंसी मुसाफिर गाड़ियां निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। बर्फ में फंसी हुई 4 गाड़ियों को निकाल लिया गया। बाबूसर टॉप और नांगा बरबत पर गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्कर्दू शहर में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। देवसाई मैदान सयाहों की आमदोरफ्त के लिए बंद। अस्तोर, चलास और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। सिर्फ 20% पाकिस्तानी मानते हैं कि मुल्क में औरतें मुकम्मल महफूज हैं, जबकि 35% इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई औरत महफूज नहीं। अलबत्ता 43% समझते हैं कि मुल्क में औरतें किसी हद तक महफूज हैं। औरतों के महफूज होने पर खवातीन की राय मर्दों के मुकाबलों में ज़्यादा मुस्बत नजर आई। 29% खवातीन ने घर से बाहर खुद को महफूज माना, लेकिन मर्दों में सिर्फ 22% ने औरतों को घर से बाहर मुकम्मल महफूज करार दिया। पल्स कंसल्टेंट के ताज़ा तरीन सर्वे में पाकिस्तानी अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया। गुजरावाला में भाई ने छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करने पर बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने बहन पर मोबाइल रखने पर पाबंदी लगाई थी। छुपकर मोबाइल खरीदने का भाई को पता चला तो झगड़ा हो गया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी। जिला पुंछ में भारतीय फौज ने फायरिंग करके मजीद 4 कश्मीरी शहीद कर दिए। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक पुंछ में काबिज सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। रवा माह के दौरान जारी नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान अब तक 20 कश्मीरियों को शहीद किया गया है। शहरयार आफरीदी का अमरीकी हुक्काम की जानिब से मुआफ़ी मांगे जाने का दावा। फ्रांस में तकरीब से खिताब में कहा, एयरपोर्ट पर सवालात करने के बाद अमरीकी हुक्काम ने कहा, आपने वजीर होने का पहले क्यों नहीं बताया। प्रोटोकॉल की पेशकश भी की जिसे उन्होंने ठुकरा दिया।
पाक अफगान बॉर्डर बाब-ए-दोस्ती आज 12वें रोज़ भी आमदोरफ्त के लिए बंद। कस्टम हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी कल अफगान हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए बाब-ए-दोस्ती आएगी। लंदन में रुकने पार्लियामेंट के कत्ल के इल्ज़ाम में सोमाली निजात मुलजिम गिरफ्तार। अली हरबी को हमले के फ़ौरन बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सिक्योरिटी इदारों की नज़र में नहीं था। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का हमले के मकाम का दौरा। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 47% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना है कि मुसावी मौक़े पैदा करके गरीबों को उनके पाँव पर खड़ा किया जा सकता है। बुकाड़ा से पंजाब असम्बली की आज़ाद रुकन जुगनू मोहसिन का अपने हल्के के तरक्याती फंड्स रोकने के खिलाफ एहतजाज। शेरगढ़ के इलाके से रैली निकाली। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी के बावजूद गैर मुंतखब लोगों के कहने पर उनके हल्के के 95 करोड़ रुपए के फंड्स रोक लिए। जब तक फंड्स रिलीज नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। मेडिकल रिसर्चर मायानाज हकीम, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ, हमदर्द के बानी और साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल को 23 बरस बीत गए। पाकिस्तान और शोबा तिब के लिए हकीम मोहम्मद सईद की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। तैराकी, साइकिलिंग और फिर लंबी दौड़। बहावलपुर में ऑल पाकिस्तान ट्रायथलॉन मुकाबला सुहेल आमिर ने जीत लिया। मोहम्मद बिलाल और आमिर अब्बास ने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। मुल्क भर से सरकारी महकमों, पाकिस्तान आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, ट्रायथलॉन फेडरेशन के खिलाड़ियों समेत 552 ट्रायल एथलीट्स की शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का तकरीब में राइफल ड्रिल का शानदार मुजाहरा। चौथी गवादर ऑफ रोड जीप रैली की कैटेगरी ए में सैयद अली रजा की पहली, कैटेगरी बी में बिस्मिल्लाह मक्सी की पहली पोजीशन रही। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली गाड़ी में तकनीकी खराबी पर रेस मुकम्मल ना कर सके।